माननीय मंत्रीगण मनोनीत कंधे पर धौल देकर श्री प्रधानमंत्री ने विजय उनको कुमार चौधरी, एक तरीके से ऑल श्री द बेस्ट विजेंद्र कहा। प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। तो अब विजय चौधरी आने वाले हैं इस क्रम में, बाकी लोगों को ही बता दिया गया है तैयार रहने के लिए। मैं मंगल पांडे डॉक्टर लेकिन उससे पहले शपथ लेता हूँ ईश्वर का शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा मुझे ज्ञान तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। है एक के बाद एक लेते हुए जरूर मैंने शपथ देखा है, लेकिन एक साथ नंबर ज़्यादा होने पे टाइम बचाने के लिए भी ये करते हैं। और दूसरा जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल कंपल्शन भी है, शायद इसकी वजह ये भी कि ये ना हो कि हमको बाद में क्यों रखा गया, हमको पहले क्यों नहीं रखा गया वाला झगड़ा ना हो। प्रेम कुमार जो हैं सीनियर मोस्ट लोगों में हैं, विजय चौधरी सीनियर मोस्ट लोगों में हैं। हाँ। प्रेम कुमार तो मेरे ख्याल 9 दफ़े जीते हैं जी। लेकिन पिछली दफ़े उनको मिनिस्ट्री से निकाला गया था। ये भी एक विजय चौधरी भी 8 बार के विधायक हैं। तो ये सब बल्कि हरिनारायण सिंह तो मेरे ख्याल 10वीं बार जीते हैं जी। तो इस तरह से सीनियर लोगों को अगर साथ लेना है तो उसमें ये झमेला खत्म हो गया कि किसकी सीनियरिटी आप मान रहे हैं या सरकार मान रही है या लिस्ट में किस सब एक साथ। जब विभाग बंटेंगे तो उसमें भी सीनियरिटी हो जाती है, किससे भी होगा। अच्छा, नहीं तो क्या इसमें ज़्यादा कंसिडर किया जाने वाला पॉइंट क्या है, इसलिए कि प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद हैं और फिर समय की बचत का ही होगा, समय कम लगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे साथ यहाँ मौजूद जो गेस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो एक साथ बहुत सारे लोगों को शपथ लेते हुए देख रहे हैं उसके पीछे वजह ये भी है कि एक तो टाइम का कंसिडरेशन है, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रधानमंत्री खुद वहाँ मौजूद है तो समय की कमी है, और दूसरा ये भी कि फिर सीक्वेंस में कौन कहाँ आ रहा है, इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी वाला मामला भी आ जाता है कि हम तो इतने बार के सीनियर विधायक रहे हैं, हम पीछे क्यों, वो आगे क्यों, और इस तरह की कोई स्थिति ना बने, इसलिए भी शपथ ग्रहण ये एक साथ हुआ है। और तमाम जिन लोगों का नाम अभी अनाउंस किया गया वो लोग जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना दस्तखत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिवादन कर रहे हैं उनका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको एक तरीके से ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। तो यहाँ ये तमाम चेहरे जिनके बारे में मीडिया में पहले ही खबरें आ गई थी कि वो आज आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। कहा यह जा रहा है कि एक और विस्तार होगा जयशंकर सर, वो दही चूड़ा के बाद होगा, मकर संक्रांति में खिचड़ी में होगा। खिचड़ी के बाद हाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि संख्या बल को देखते हुए तो अभी और लगेगा, क्योंकि अभी जितने मंत्रियों के नाम आ रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि एक और विस्तार करेंगे, ये पुनर्गठन करेंगे मंत्रिमंडल का अपने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अरविंद जी, आपको सब स्मूथ दिखाई दे रहा है, सब कुछ ये 89 और 85 के आंकड़े के साथ दोनों बड़े दल जो हैं वो एक तरीके से बैलेंस वाली स्थिति में भी है और सब कुछ स्मूथ चलेगा, या कहीं कोई चैलेंज दिखाई दे रहा है? गड़बड़ दिखती है तब, या थोड़ी हलचल दिखती है तब जब बदलाव किया जाए। अगर स्टेटस को बना के रखना है और चीज़ों को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है तब स्मूथ ही रहेगा। और उसके बाद इतना मैसिव मैंडेट है, इसमें आपके पास करने की बहुत गुंजाइश है दोनों हिसाब से, नया करिए तब भी या स्टेटस को चलाइए तब भी। और सबसे जो चेंज दिख रहा है विधानसभा में सामाजिक समीकरण, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इस सरकार में, और मेरे ख्याल वो हो रहा है। तो इसलिए मुझे उसमें, क्योंकि वहाँ चेंज हुआ है बहुत, यादव और मुसलमान पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हुआ है,
औरतों का वोटिंग तो काफ़ी हुई है, औरतों का रिप्रेजेंटेशन कम दिख रहा है, उस हिसाब से वो स्पेशल करना चाहिए था, वो हुआ नहीं था। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.